सभी साथियों को राम राम। S4PSC के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और HSSC लास्ट 5 साल के जो PYQ सीरीज चल रही है हमारी, उसका जो है आज हम यहाँ पे 10वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज हम 10वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 9 भाग हम कंप्लीट करवा चुके हैं, तो आई होप आपने वो पार्ट्स भी जो है देख लिए होंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है हम हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2023 को किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो किस रूप में मनाने का निर्णय लिया था, तो अंत्योदय आरोग्य वर्ष मनाने के रूप में जो है निर्णय लिया था हरियाणा सरकार के द्वारा। अब हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ वर्षों को जो है किसी रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 2006 को किस रूप में मनाया था, शिशु बालिका वर्ष। ठीक है, शिशु बालिका के रूप में बनाया गया था। उसके बाद 2013 किसके रूप में बनाया गया था, तो ये उद्योग वर्ष के रूप में बनाया गया था। उद्योग वर्ष के रूप में बनाया गया था। उसके बाद 2022 वाला कौन सा बनाया गया था, 2022 वाला जो है ये बनाया गया था अंत्योदय उत्थान वर्ष। अंत्योदय आरोग्य वर्ष किसके लिए बनाया गया था, 2023 में जो है अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में बनाया गया था। ये कुछ मैंने जो है इंपॉर्टेंट लिख दिए हैं, इनको जरूर आप याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अलावा और भी 2-4 है जो मैंने नीचे व्याख्या में लिखा गया है, आइए उसको भी मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे ये देख लो, 2006 को किस रूप में सेलिब्रेट किया, बालिका शिशु वर्ष के रूप में। 2013 को उद्योग वर्ष के रूप में, 2022 को अंत्योदय उत्थान वर्ष के रूप में, 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में, 2024 को संविधान गौरव वर्ष के रूप में और 2025 को सहकारिता वर्ष के रूप में मनाए गए। 2024-25 वाले याद रखना, इन फ्यूचर में जो है पूछे जा सकते हैं HSSC के एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही हम जो है प्रैक्टिस करते रहेंगे। इस PYQ सीरीज के जरिए HSSC बार बार इन क्वेश्चनों को जो है रिपीट करती रहती है। ठीक है, आने वाले जो क्वेश्चन पेपर है, आने वाले जो एग्जाम्स हैं, उनमें भी यहीं से जो है बार बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मेरा पर्सनल सजेशन है, इस वीडियो सीरीज को अंत तक आप जरूर देखिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। बस इतना सा मोटिवेशन आप मेरे लिए जरूर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, अमृत मिशन, जिसको अटल पुनरुद्धार एवं शहरी रूपांतरण मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अमृत मिशन के बारे में नीचे 2 कथन दिए गए हैं और पूछा गया है क्या, ये दोनों कथनों में से विचार करना है कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। तो यह पहले क्वेश्चन में बोला गया, यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक घर को एक जलापूर्ति वाला नल और सीवेज कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो इसके अंदर क्या बोला गया है, क्या भाई ये दोनों कथन जो है कौन सा कथन इनके अंदर सही है, ये पूछा गया है। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं, यह जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है, शहरी और आवास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, शहरी आवास मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, और ये कथन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करवाना है कि प्रत्येक घर को एक जलापूर्ति वाला नल और सीवेज कनेक्शन जो है उपलब्ध हो सके। तो कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, केवल 2 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे व्याख्या भी दी गई है, यहाँ पे दिखा देता हूँ। अमृत मिशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, फुल फॉर्म भी याद रखना, कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है। अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और मिशन का मुख्य उद्देश्य हर घर में जलापूर्ति वाला नल व सीवरेज कनेक्शन उपलब्ध कराना है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, वर्तमान हरियाणा ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में कब आया था। तो कब आया था, 1803 में आया था। ठीक है, 1803 में क्या हुआ था, आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध। और ये आंग्ल मराठा युद्ध कौन सा था, द्वितीय था। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1803 से 1805 तक चला था। ठीक है, 1805 तक चला था। इसी युद्ध के बाद जो है हरियाणा जो है कंप्लीट जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नियंत्रण में जो है आ गया था। और ये जो महादजी सिंधिया थे, उन्हीं के द्वारा जो है ये नेतृत्व किया जा रहा था। 1803 में जो है ये किसके नियंत्रण में आ जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के नियंत्रण में आ जाता है। उसके बाद 1833-34 के आसपास ये जो है हरियाणा किसके नियंत्रण में आता है, पश्चिमी प्रांत के नियंत्रण में आता है। ठीक है, उसके बाद ये पश्चिमी प्रांत के नियंत्रण में आता है, जिसको वर्तमान में आप यूपी के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो है 1858 में ये किसके अंदर मिला देते हैं, ये अंग्रेज जो है इसको पंजाब के अंदर मिला देते हैं। ठीक है,
याद रखना 1858 में जो है पंजाब के अंदर जो है मिला दिया गया था हरियाणा को, ठीक है। इससे पहले ये किसका हिस्सा हुआ करता था, पश्चिमी प्रांत का जो है हिस्सा होता था, ठीक है, जिसको वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया प्रसिद्ध उर्दू कवि है अल्ताफ हुसैन हाली, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म पानीपत में हुआ था, ठीक है। प्रसिद्ध कवि है अल्ताफ हुसैन हाली, इनका जन्म जो है पानीपत में हुआ था और इनकी प्रसिद्ध एक कृति है, प्रसिद्ध कृति है, कौन सी है बता सकता है कोई? प्रसिद्ध कृति है इनकी कौन कौन सी हो जाएगी, एक प्रसिद्ध कृति है वही आपको याद रखनी है। चलिए आइए देख लेते हैं नीचे, इनकी प्रसिद्ध याद रखनी है मुसद्दस ए हाली, ठीक है। ये कृति इनकी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, कई बार जो है एचएसएससी इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। तो ये पूछेगा आपसे मुसद्दस ए हाली प्रमुख जो प्रसिद्ध कृति है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म जो है पानीपत में हुआ था। इन्हें हाली पानीपती भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नीचे क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को लोकप्रिय रूप से इस नाम से जाना जाता है। तो ये जो HAU है ना, HAU इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो जाएगी। और ये भारत के जो 7वें प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, इन्हीं को समर्पित करके जो है ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 2 फरवरी 1970 को बनाई गई थी, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे लिखो 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये हमारे सोशल मीडिया आइकन है भाई, इन सभी की जो वीडियोस की PDF है ना वो बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो इसको इंपॉर्टेंट तरीके से जो है आप ज्वाइन कर लेना। सारी हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट डाटा रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा बिल्कुल फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। इसको ज्वाइन जरूर कर लेना। साथ में हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो कर लेना प्लीज़। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, और 6 में बोला गया है प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू की गई थी, 2015 में की गई थी, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना जो है 2015 में इसको शुरू किया गया था। वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने उपमंडल हैं, ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस समय भी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, लास्ट 2021-22 का ये क्वेश्चन पेपर है जो मैं सोल्व करा रहा हूँ, उस समय भी जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो उस समय भी ये करंट अफेयर के रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो है 2025 में ये जो करंट अफेयर 2025 के आने वाले एग्जाम, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो गया या फिर कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर का हो गया, CET मेंस का हो गया, फिर ग्रुप डी का हो, उसके अंदर भी ये जो क्वेश्चन है ना ये करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योंकि इसका डाटा चेंज हो चुका है। ये जब क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का जो है B हो जाएगा। 73 थे उस समय, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट इन्होंने नहीं बताया भाई कब तक का, या तो ये एग्जैक्ट बताते हैं भाई वर्तमान 2021-22 के अनुसार या फिर 22-23 के अनुसार। इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ दीजिएगा, मैं आपको लेटेस्ट डाटा बता देता हूँ। वर्तमान में जो लेटेस्ट जो उपमंडल है ना, वर्तमान उपमंडल ये कितने हो चुके हैं, 80 हो चुके हैं। ये मैं नहीं बता रहा, ऑफिशियल डाटा कह रहा है। आइए दिखाता हूं, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 80 उपमंडल इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2024-25 नवीनतम में दर्ज है। यह दस्तावेज फरवरी मार्च 2025 में जारी हुआ था और वित्तीय वर्ष 2024-25 को ये कवर करता है, ठीक है, समझ गए। ऑफिशियल जो हरियाणा का गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है ना इकोनॉमिक सर्वे, वहां से ये डाटा उठा के लाया हूं। अगर कल को जो है आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ हरियाणा 2024-25 के अनुसार हरियाणा में वर्तमान में कितने उपमंडल हैं, तो आप बताएंगे 80 उपमंडल हैं, ठीक है। ये आपको सारे जो क्वेश्चनों के ऑफिशियल आंसर है ना, ऐसे जो फंसे हुए क्वेश्चन होते हैं उनका ऑफिशियल आंसर ही मैं लेके आपको दूंगा, ताकि इन फ्यूचर में हम क्वेश्चनों पे अगर हमें कोई डाउट हो तो हमारे पास प्रूफ हो सके, हम दिखा सके और उस क्वेश्चन को ठीक करवा सके, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया इस गांव में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय था। तो सिर्फ आपको मेरे मोटिवेशन के लिए मेरे भाई इतना करना है, मुझे मोटिवेशन दिलाने के लिए सिर्फ इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस ये 2 चीज़ कर देना और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। ऐसा ही डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा आपको
ऑलवेज और डेली मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हरियाणा का पहला जो ग्राम सचिवालय था ये कब शुरू किया गया था, 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है। कहाँ शुरू किया गया था, जींद में किया गया था, हैबतपुर के जींद में जो है इसको शुरू किया गया था। यहाँ पे डेट देख लेना, एग्जैक्ट डेट लिखी है मैंने, क्योंकि अब जो है ये क्वेश्चन जो है पुराना हो चुका है कि पहला ग्राम सचिवालय जो है हैबतपुर जींद में खोला गया था, सभी को पता है। अब आपसे क्या पूछेगा, अब आपसे एग्जैक्ट डेट पूछेगा, 12 अप्रैल 2015। इसीलिए मैं ये चीज़ें जो है आपके लिए लिख के आया हूँ। यकीन मानिएगा ऐसे ही क्वेश्चन अब पूछा जाएगा, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, वैकेंसी कम होती जा रही है। इसी वजह से जो है अब जो एग्जाम पेपर का लेवल है ना उसको वो इंक्रीज ही करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। इसीलिए सारी चीज़ें आपको याद रखनी बेहद जरूरी है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोला गया है हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। अभी हम एक थोड़ा सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं, अभी हमारी जो है लास्ट 5 साल के चल रहे हैं, ठीक है। लास्ट 5 साल PY को चल रही है हरियाणा जीके की। अभी कुछ टाइम के बाद नेक्स्ट मंथ के बाद शायद अगर आप थोड़ा सा रिस्पॉन्स मेरी थोड़ी सी मोटिवेशन कीजिएगा मुझे, और मुझे थोड़ा सा भी जो है अपडेट कीजिएगा, और मुझे जो है थोड़ा सा एनर्जी दीजिएगा, जिससे जो है मैं हरियाणा का टॉपिक वाइज भी शुरू करवा सकूँ, ठीक है। हरियाणा का टॉपिक वाइज भी हम साथ में करते चलेंगे, साथ में MCQ भी लास्ट के लगाते चलेंगे। यकीन मानिएगा 25 में से 25 टारगेट है, और इसको हम अचीव करके रहेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025 में, ठीक है। तो बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। तो ये 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है पानीपत से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जो है शुरुआत की गई थी। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। और हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है, तो बालिका के स्वागत के लिए, पतंग उड़ाने के लिए, ऋतु के स्वागत के लिए, और इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऋतु के स्वागत के लिए। ये मानसून ऋतु वाला है भाई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। मानसून ऋतु के स्वागत के लिए जो है ये हरियाणा में तीज पर्व मनाया जाता है। और इस समय जो है तीज के समय आप सभी जानते हैं हरियाणा में कोथली देने का भी रिवाज है भाई, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये वैसे तो इंडिया जीके का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे पानीपत शब्द आ गया ना। ये पानीपत की तीनों लड़ाई जो है हरियाणा के अंदर हुई थी। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पहली कब हुई थी, पहली हुई थी 1526 में। दूसरी कब हुई थी, दूसरी हुई थी 1556 में। तीसरी कब हुई थी, तीसरी हुई थी 1761 में। पहली कब हुई, पहली किसके किसके बीच में हुई थी, बाबर वर्सेज लोधी, इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो है इसके अंदर हार गया था और बाबर जीत गया था। दूसरी जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी, अकबर वर्सेज हेमू के बीच हुई थी। हेमू इसके अंदर हार गया था, अकबर इसके अंदर जीत गया था। तीसरी हुई थी अहमद शाह अब्दाली वर्सेज किसके बीच हुई थी, ये हुई थी मराठों के बीच में। इसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो ये तीनों युद्ध की डेट और किस किस के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे, तीनों ही आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया हरियाणा में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 2020 में जो है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना को शुरू किया गया था। इसके बाद जो है मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। मनरेगा 2006 में भारत सरकार के द्वारा हरियाणा की किस जिले में शुरू की गई थी। इस क्वेश्चन को डिटेल से मैंने इसकी व्याख्या लिख दी है, उसको एक बार आपको जरूर पढ़ना है। एक बार मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, शॉर्ट फॉर्म में अभी बता देता हूं। क्यों बताना जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। इंडिया जीके की रिगार्डिंग भी ये बहुत जरूरी है और हरियाणा जीके के रिगार्डिंग भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो है इसको हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। 2006 में हरियाणा में सबसे पहले ये सिरसा और महेंद्रगढ़ में शुरू की गई थी, ठीक है। महेंद्रगढ़ में जो है इसको सर्वप्रथम शुरू किया गया था 2006 में, ठीक है। अब आते हैं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को कंप्लीटली देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले मनरेगा नहीं था, सबसे पहले इसको क्या कहा जाता है, नरेगा कहा जाता है। और नरेगा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म थी। इसको जो है पारित कब किया गया था संसद में, तो 7 सितंबर 2005 को जो है संसद के द्वारा इसको पारित किया गया था। और इसको लागू किया गया था 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया था। और पहली बार इसे देश के 200 पिछड़े जिलों में जो है
शुरू किया गया था। और नेशनल तौर पर राष्ट्रीय सतह की मैं बात करूं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है 2 फरवरी 2006 को अनंतपुर आंध्र प्रदेश से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात होगी नरेगा की। अब नरेगा के बाद इसका मनरेगा नाम कैसे हुआ, कब हुआ, तो ये भी जान लो। नाम परिवर्तन के बाद जो है इसका मनरेगा नाम जो है रख दिया गया था मनरेगा, यानी कि एमजी को नरेगा के आगे एमजी लगा दिया था। यहां पे देखो पहले क्या था, पहले NREG था ना, NREGA। अब इसके आगे क्या लगा दिया, इसके आगे MG लगा दिया। सिर्फ MG क्यों लगा दिया, MG जो है महात्मा गांधी को जो है सम्मान देने के लिए रख दिया था, MG आएगा यहाँ पे, ठीक है, MG। तो ये महात्मा गांधी की जो स्वर्ण जयंती आई थी उसको सम्मान देने के लिए MG इसके अंदर लगा दिया था। उसके बाद जो है शुरुआती नाम की बात करूँ तो नरेगा इसका शुरुआती नाम था। 2 अक्टूबर 2009 को जो है इसका नाम बदलकर मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी जो है कर दिया गया था। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो यह योजना सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में जिले में शुरू की गई थी 2006 में। ये कंप्लीट जानकारी जो है आपको याद रखनी है मनरेगा या फिर नरेगा के बारे में। राष्ट्रीय स्तर के बारे में भी बता दिया मैंने, यानी कि भारत के स्तर पर भी मैंने इस योजना को कंप्लीटली बता दिया और हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में भी जो है कंप्लीटली मैंने बता दिया। इससे बाहर जो है इस स्कीम से एक भी नंबर का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, इतना याद रख लेना, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया, हवा सिंह ने वर्ष 1966 और 1970 में लगातार संस्करणों में निम्नलिखित में से किस खेल में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं ओलंपिक जो खेल थे उनकी हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं, कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री में आपको बता चुका हूं। इस क्वेश्चन में हम जान लेते हैं एशियाई खेल की हिस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। अगर आप हरियाणा में भी अगर इतना क्रेज नहीं है HSSC के एग्जाम में, भाई ऐसे पूछा जाए कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, कब से ये शुरू हुई, वैसे मैं ये पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। लेकिन कोई बच्चा जो SSC दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है ना, दिल्ली पुलिस की, वहां पर जो है ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं भाई। इसीलिए कोई बच्चा अगर दिल्ली पुलिस की SSC की तैयारी कर रहा है ना, उसके लिए ये सारी सीरीज देखनी बेहद जरूरी हो जाएगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन वैसे हरियाणा जी के तो वहां पे नहीं आएगी, इसके लिए SSC दिल्ली पुलिस के लिए भी एक अलग सीरीज जो है मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने की सोच रहा हूं, जिसके अंदर जो है इंडिया जीके के सारे टॉपिक्स रखे जाएंगे, ठीक है। वहां से इंडिया जीके के जो टॉपिक होंगे इंपॉर्टेंट वो आप HSSC के एग्जाम के लिए भी जो है प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा इंडिया जीके भी जो है 15 मार्क्स की इंडिया जीके जो है आपकी पूछी जाती है HSSC के द्वारा, ठीक है। अब एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी, 1951 में एशिया खेलों की शुरुआत हुई थी। पहला संस्करण कहां पर खेला गया था, पहला संस्करण जो है नई दिल्ली के अंदर खेला गया था, ठीक है, नई दिल्ली के अंदर खेला गया था। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो हवा सिंह किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था लगातार 1966 और 1970 में, तो ये मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। यहाँ पे लिखा गया है शुरुआत हुई थी 1951 में और ये 18वां संस्करण अभी तक जो है आयोजित किया जा चुका है। लेटेस्ट जो 18वां संस्करण था ना, ये 2022 में जो है आयोजित करवाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है इसका डिले हुआ और जो है 2023 में इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पर, चाइना के हांगझोउ शहर में जो है इसको आयोजित किया गया था। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। इस संसदीय समिति की सिफारिश पर 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन किया गया था। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि HSSC हरियाणा जीके की अगर आप शुरुआत करेंगे तो शुरुआत यहीं से होगी। तो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये समिति थी ना, कौन सी समिति थी, सरदार हुकुम सिंह समिति, यहाँ पे लिखा गया ना। तो जिसकी स्थापना थी ना, इस समिति की जो घोषणा है, गठन की घोषणा कब हुई थी, तो ये हुई थी सितंबर 1965 में, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। सरदार हुकुम सिंह समिति का जो गठन किया गया था वो 23 सितंबर 1965 को जो है किया गया था। और इसकी जो है इस समिति ने, जो हुकुम सिंह समिति ने ना, इसने सिफारिश करते हुए भारत सरकार ने पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए, मतलब इसने जो है एक सिफारिश करी मतलब भारत सरकार को कि पंजाब और हरियाणा की सीमाओं को विभाजित करने के लिए एक आयोग बनाया जाए, ठीक है। आयोग कौन सा आयोग बनाया गया, JC शाह आयोग बनाया गया, JC शाह, ठीक है। तो JC शाह आयोग जो है बनाया गया और इसकी स्थापना, मतलब इस JC शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की जो स्थापना है ये कब की गई थी, अप्रैल 1966 में की गई थी, ठीक है।
अप्रैल 1966 में की गई थी। अभी डिटेल से मैं एक बार बाद में भी बताऊंगा, एक बार आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अप्रैल 1966 में जो है जेसी आयोग की स्थापना की गई थी और इसने रिपोर्ट कब जारी की? मई 1966 में। मई 1966 में रिपोर्ट जारी की, ठीक है, रिपोर्ट जारी की। इसके बाद जो है 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया, ठीक है, हरियाणा का गठन हो गया 17वें राज्य के रूप में। अब मैं थोड़ा सा डिटेल से आपको फिर से बता देता हूं। सरदार हुकुम सिंह समिति थी ना, इसका गठन कब किया गया था? सितंबर 1965 में इसका गठन किया गया था। फिर सरदार हुकुम सिंह जो समिति थी, इसने भारत सरकार को जो है सलाह दी कि भाई पंजाब और हरियाणा की सीमा को डिवाइड करने के लिए ना आपको एक आयोग बनाना पड़ेगा, जिसका नाम था जेसी शाह आयोग। इसका गठन कब किया गया था? अप्रैल 1966 में जेसी शाह आयोग का गठन किया गया था। और जेसी शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? मई 1966 में जो है इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1966 को जो है हरियाणा राज्य का गठन कर दिया गया था, ठीक है। 17वें राज्य के रूप में जो है हरियाणा का गठन कर दिया गया था। और जब हरियाणा का गठन किया गया था तो इसके अंदर 7 राज्य थे, ठीक है, 7 राज्य थे। और कौन कौन से राज्य थे ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं ये डिटेल से बता चुका हूं, ठीक है। ये सारी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है, चाहे तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला गया है? 16 में बोला गया है हरियाणा उदय हरियाणा में एक डैश प्रणाली है। तो ये एक सीएनजी बस सेवा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सीएनजी की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी याद रखना, क्या कई बार जो है साइंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 17 पर। रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड आम जनता के लिए कब खोला गया? तो 2013 में जो है इसको खोला गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज का हमारा सेशन था जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। 10वां पार्ट जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नीचे ऑफिशियल आंसर भी दिए गए हैं। बस आपको मेरे मोटिवेशन के लिए करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करना है, ठीक है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। बस लाइक और शेयर कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को टैप कर लेना, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी पीडीएफ जो है वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये और बताना सेशन आपको कैसा लग रहा है और कितने क्वेश्चनों में से आप यहाँ पे जो है एग्जैक्ट ठीक कर पा रहे हैं। रोज शाम को 7 बजे हमारा ये वीडियो आ जाता है। मिलते हैं शाम वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।